अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अब्दुल कदीर और हमारी जो डिस्कशन है वो इंटर पार्ट 1 की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम एक्सरसाइज 6.11 में क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को डिस्कस करेंगे। अब डिस्कस क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है कि अब देखें, ये इस तरह का हमारे पास जो सीरीज हमें इस तरह की गिवन है कि देखें यहां पे फर्स्ट टर्म के साथ जो पहला एलिमेंट है वो विदाउट स्केयर है, जबकि दूसरा जो एलिमेंट है वो उसके ऊपर स्केयर है। इसी तरह सेकंड टर्म का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो विदाउट स्केयर वाला है और फर्स्ट जो है विदाउट स्केयर है। इसी तरह थर्ड में भी देखें तो फर्स्ट एलिमेंट विदाउट स्केयर है और सेकंड एलिमेंट विद स्केयर है। सो दिस इज ये सीक्वेंस बेसिकली हमारे पास, हम पहले ये देखना चाहते हैं कि ये किन नंबर्स का प्रोडक्ट, किस तरह का सीक्वेंस है जो दो नंबर का प्रोडक्ट है और एक के स्केयर के ऊपर है और इस तरह आगे सीक्वेंस जो है वो चल रहा है। तो हमें इसकी पहली nth टर्म का पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने इसका सम निकालना है। सो मुझे पहले चाहिए an। सो दिस इज an कैसे निकलेगा, सेम पैटर्न के ऊपर जिस तरह मैंने प्रीवियस क्वेश्चन आपको करवाए उसी तरह जो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एलिमेंट होगा वो लिखेंगे, ठीक है। इसी तरह सेकंड टर्म का फर्स्ट एलिमेंट 4 है और जो थर्ड एलिमेंट है, थर्ड टर्म उसका फर्स्ट एलिमेंट जो है वो 6 है, एंड अप टू सो ऑन आर AP। ये हमारे पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, बिकॉज द कॉमन डिफरेंस आर सेम। इसी तरह डिफरेंस आपने क्या करना है कि जो दूसरी एलिमेंट है जो स्केयर वाले हैं उसको आपने विदाउट स्केयर के साथ अभी लिखना है 1 2 3 एंड अप टू सो ऑन आर AP। ये भी आपके पास क्या है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस हैं। अब डिस्कस, ये अगर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है तो हमें पता है कि इनकी nth टर्म्स क्या होगी। हमें इसकी nth टर्म निकालने के लिए हमें पता है कि A1 इस सीक्वेंस के लिए A1 है 2, कॉमन डिफरेंस क्या है वो है आपके पास 2, n इज इक्वल टू n है। अब यहां पे देखें तो A1 आपके पास है 1, कॉमन डिफरेंस है वो आपके पास है 1 और n ऑलरेडी n के इक्वल है। सो डिस्टेंस यहां पे हम ये फार्मूला यूज करेंगे, an इज इक्वल टू A1 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सो डिस्टेंस यहां पे मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूं इन सब की, एक दफा इसके लिए निकालूंगा फिर इसके लिए। सो मेरे पास क्या है जी, an इज इक्वल टू 2 प्लस कॉमन डिफरेंस है 2 को अंदर मल्टीप्लाई कराऊंगा 2n माइनस 2, ये इससे कैंसिल आउट। सो an दैट आर इक्वल टू 2n, ये आ गई मेरे पास। अब मैंने इसके लिए इसकी nth टर्म निकालनी और फिर इनका प्रोडक्ट लूंगा तो वो मेरे पास tn होगा। सो डिफरेंस यहां पे an दैट आर इक्वल टू A1 है 1, कॉमन डिफरेंस क्या है वो भी 1 है, जब मल्टीप्लाई कराऊंगा सो n माइनस 1, सो ये इससे कैंसिल आउट होगा। सो an इज इक्वल टू कितना आ गया मेरे पास, n आ गया। अब tn क्या होगा, डिफरेंस tn दैट आर इक्वल टू 2n इंटू n स्केयर। मैंने यहां पे स्केयर क्यों डाला, बिकॉज द फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट टर्म ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट विदाउट स्केयर्स एंड द सेकंड एलिमेंट इज विद स्केयर्स। सो इसी तरह सीक्वेंस चलता जाएगा। यहां पे जो पहला 2n है ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, ठीक है। आप यहां पे n की जगह पे 1 पुट करो, आपके पास क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। सो ये n की जगह पे क्योंकि 1 पुट कर रहा है, सो 1 का स्केयर, तो ये फर्स्ट एलिमेंट आपको मिलेगा। तो ये हमारे पास इसकी nth टर्म आ गई। मुझे चाहिए इसका सम। सो दिस इज सम के लिए हमारे पास समीशन अप्लाई हम करेंगे। पहले हम सम के लिए लिखेंगे Sn दैट आर इक्वल टू 2 इंटू 1 स्केयर प्लस 4 इंटू 2 स्केयर प्लस 6 इंटू 3 स्केयर एंड अप टू सो ऑन प्लस 2n इंटू n स्केयर। सो अप्लाइंग समीशन नोटेशन। तो जब मैं समीशन नोटेशन अप्लाई करूंगा तो मेरे पास क्या होगा, सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, और लास्ट जो nth टर्म है इसको मैं n की जगह पे क्या करूंगा, k को रिप्लेस कर दूंगा, k स्क्वायर, ठीक है। So sum of the nth term that are equal to summation k is equal to 1 to n 2k cube, ठीक है। So 2 को मैं क्या करता हूं, summation के बाहर लिख लेता हूं, k is equal to 1 to n k cube, और हम जानते हैं कि डिस्टेंस k cube हमारे पास इक्वल होता है Sn that are equal to 2 k cube का फार्मूला है n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाय
2 का होल स्क्वायर। सो डिस्टेंस का मैं स्क्वायर अगर ओपन कर दूं तो मेरे पास क्या होगा, n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4, 2 टाइम। सो डिस्टेंस ये मेरे पास इसका आंसर आ गया कि n स्क्वायर इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। या आप अगर इसका फार्मूला ओपन भी कर दें तब भी ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 8 सॉल्यूशन 3, 5 वो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया हम किस तरह इसको लिखते हैं। पहले हम चेक करते हैं कि ये सीरीज कौन सी है। सो एंड अप टू सो ऑन आर ए पी। मोस्टली आपको मैं बता दूं कि इन क्वेश्चन में ज्यादातर अरिथमेटिक सीरीज ही आएगी, ठीक है, ज्योमेट्रिक सीरीज तो है ही नहीं इसके अंदर। तो दूसरी क्या है ये हमारे पास, जो कि विदाउट स्क्वायर के साथ लिखेंगे 2, 3 एंड 4, ये भी आपके पास क्या है, आर ए पी है। तो अगर ये ए पी है तो हम पहले इसकी nth टर्म्स निकालते हैं, फिर हम देखते हैं कि ए एन, इसकी nth टर्म मैं ना इधर निकालता हूँ। सो डिस्टेंस यहाँ पे मैं इसकी nth टर्म निकालने जा रहा हूँ। सो मैं जानता हूँ कि a1 क्या है मेरे पास, इसके लिए भी कर रहा हूँ मैं। an इज इक्वल टू है 3, कॉमन डिफरेंस कितना है मेरे पास, वो है जी 2, और n इज इक्वल टू n ही है। सो an दैट आर इक्वल टू a1 प्लस इंटू n माइनस 1 इंटू डी। सो a1 की वैल्यू है जी मेरे पास 3 प्लस कॉमन डिफरेंस है 2 का मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ 2n माइनस 2 दैट आर इक्वल टू 2n प्लस 1। ये इसकी हमारे पास nth टर्म आ गई फर्स्ट के लिए। सेकंड के लिए देखते हैं। सो an दैट आर इक्वल टू a1 कितना है उसके अंदर। सो आप क्या करो, अब इसके लिए मैं लिख रहा हूँ सेकंड जो सीरीज है हमारे पास, इसमें हमारे पास जो a1 है वो है 2, कॉमन डिफरेंस कितना है वो है 1, ठीक है। सो n इज इक्वल टू n ही है हमारे पास। सो अकॉर्डिंग फार्मूला, ये हमने लिखा हुआ है फार्मूला, इसके मुताबिक अगर हम देखें तो हमारे पास a1 की वैल्यू है जी 2 प्लस कॉमन डिफरेंस कितना है 1 मल्टीप्लाइंग करवाऊंगा। सो n माइनस 1 दैट आर इक्वल टू n प्लस 1, ये आ जाएगी मेरे पास। सो tn मेरे पास क्या होगी जी, tn दैट आर इक्वल टू, फर्स्ट ये आई है जी मेरे पास 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1, ये आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और इस यहाँ पे देखें तो अगर आप n की जगह पे 1 को पुट करते हो, या बट यहाँ पे स्केयर है क्योंकि उसकी सेकंड टर्म के ऊपर स्केयर है। यहाँ पे देखें तो n की जगह पे अगर मैं 1 पुट करूँ, 2 इंटू 1 2 प्लस 1 करूंगा 3। सो देखें 3 है, यहाँ पे मैं पुट कर रहा हूँ 1 नहीं है अभी, 1 प्लस 1 2 का स्केयर वो। इसी तरह ये हमारे पास क्या होगी, nth टर्म हमें ये मिल गई। सो सम क्या होगा हमारे पास, बेसिकली बात सम की है। सम इज इक्वल टू 3 इंटू 2 का स्केयर प्लस 5 इंटू 3 का स्केयर प्लस 7 इंटू 4 का स्केयर एंड अप टू सो ऑन प्लस 2n प्लस 1 इंटू n प्लस 1 का whole square. So this dear students, applying summation notation, applying समीशन नोटेशन। सो जब मैं समीशन नोटेशन अप्लाई करूंगा अप्लाइंग सो Sn इज इक्वल टू समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, रिप्लेस करवा देंगे कि n की जगह पे k को प्लस 1 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये आ जाएगी मेरे पास। सो इनको पहले मैं सॉल्व करता हूँ। सो मेरे पास क्या होगा जी 2k प्लस 1 इंटू, यहाँ पे इसका ओपन कर रहा हूँ जी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये फार्मूला अप्लाई किया मैंने। सो फर्दर इसकी मल्टीप्लिकेशन करवा दें।
सो समीशन इज k इज इक्वल टू 1 to n इंटू 2k क्यूब, ठीक है, प्लस 4k स्क्वायर एंड प्लस 2k, और 1 के साथ जब मैं मल्टीप्लाई कराऊंगा सो k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1, ये आ गई मेरे पास। सो दिस इज यहाँ पे मेरे पास Sn so this is Sn that are equal to summation k is equal to 1 to n। अब देखें लाइक टर्म जो होंगी वो ऐड होंगी 2k क्यूब 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, सो इज इक्वल टू 5k स्क्वायर, ठीक है, और 2k प्लस 2k दैट आर इक्वल टू 4k एंड प्लस 1, ये आ गई मेरे पास। सो दिस इज इंडिविजुअली समीशन अप्लाई कर दें। सो कांस्टेंट बाहर लिख लूँगा, समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k क्यूब प्लस 5 बाहर लिख लिया, k इज इक्वल टू 1 टू n k स्क्वायर प्लस 4 समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n k प्लस समीशन k इज इक्वल टू 1 टू n 1, ठीक है। और हम जानते हैं कि जो हमारे पास सम ऑफ द nth टर्म है, सम ऑफ द जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं नेचुरल नंबर का जो क्यूब है वो हमारे पास इक्वल होता है जी n इंटू n प्लस 1 ओवर 2 का होल क्यूब, ठीक है, सॉरी स्क्वायर, प्लस 5 इंटू इसका फार्मूला हमारे पास होता है जी n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 एंड प्लस 4 n इंटू n प्लस 1 बाय 2 प्लस n, ये आ गई मेरे पास, ठीक है। सो डिस्टेंस यहाँ पे अगर मैं इसका फार्मूला ओपन कर दूँ सो क्या होगा जी 2 मल्टीप्लाइंग बाय n स्क्वायर n प्लस 1 का होल स्क्वायर ओवर 4 प्लस 5 n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 प्लस ये से कैंसिल आउट 2, सो 2n इंटू n प्लस 1 प्लस n। सो दिस इज पूरी जो हमारे पास ये सम आया, इसमें से n कॉमन आ रहा है, ठीक है। तो इसमें से मैं अगर n को कॉमन ले लूँ सो मेरे पास क्या आएगा जी सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू, हमारे पास आएगा जी ये n को मैंने बाहर लिख लिया, ठीक है, यहाँ से भी n है, यहाँ से भी n कॉमन आ गया, यहाँ से भी और यहाँ से भी, ठीक है। सो डिस्टेंस देखें तो मेरे पास आ गया जी n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 प्लस 5 इंटू n प्लस 1, ठीक है, तो n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाय 6 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1, यहाँ से n को मैंने बाहर कॉमन ले लिया। सो पहले इनको मैं सॉल्व करता हूँ, ठीक है। सो डिस्टेंस अगर मैं इनका एलसीएम लूँ पहले, सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू n इंटू, सो एलसीएम मेरे पास क्या आएगा 6 एलसीएम आएगा 3n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 5 इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, ठीक है, प्लस 2 इंटू n प्लस 1 प्लस 1, ये एज इट इज आ गया, ठीक है। सो डिस्टेंस ठीक है, क्योंकि n बार हमने दोनों में से कॉमन लिया हुआ है। सो डिस्टेंस सब देखें यहाँ पे सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू n, इसको मैं अंदर मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ। सो क्या होगा जी मेरे पास 3n, पहले इसका फार्मूला चलिए ओपन करते हैं, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 5 इंटू इनका प्रोडक्ट ले तो आपके पास क्या आएगा जी 2n प्लस 1, n के साथ जब मैं मल्टीप्लाइंग कराऊंगा तो क्या होगा जी 2n स्क्वायर प्लस n
एंड प्लस 2n प्लस 2 प्लस 1 ओवर 6 यह आ जाएगा मेरे पास। सो सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू n, सो साथ ही मैं मल्टीप्लाइंग करवा रहा हूँ मैं डियर स्टूडेंट्स। सो 3n क्यूब प्लस 6n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है, प्लस 10n, पहले चले 2n प्लस n, 3n, 3 इंटू 5 सो 15n, ठीक है, प्लस 5 प्लस 10n स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 प्लस 2n प्लस 3, ये आ जाएंगे मेरे पास, ठीक है। नाउ अब डिस्टेंस देखेंगे यहां पे, तो सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू n 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर सॉरी 3n क्यूब। अब ये दोनों स्क्वायर के हैं, ये ऐड होंगे तो क्या आएगा जी मेरे पास 16n स्क्वायर, ठीक है। और लाइक टर्म कितनी है मेरे पास, ये हैं, सो 18, ठीक है। सो 18 प्लस 18n और जो विदाउट n है वो हमारे पास 5, और इसके साथ में जब एलसीएम लूंगा तो मेरे पास आएगा जी 12n, ठीक है। तो 12n प्लस 18 डिवाइडेड बाय 6, ये आ गया मेरे पास। सो सम ऑफ द nth टर्म दैट आर इक्वल टू n, सो 3n क्यूब प्लस 16n स्क्वायर प्लस 30n प्लस 23 डिवाइडेड बाय 6, सो डिस्टेंस n बाय 6, 3n स्क्वायर प्लस 16n स्क्वायर प्लस 30n प्लस 23 गेट योर फाइनल आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। बाकी जो क्वेश्चन हैं वो हम इंशाल्लाह तबारक ताला नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी ने वफा की इसी चैनल के ऊपर आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम।